और यहाँ अंदर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर साहब ऐसे बैठे होते हैं। इधर का क्षेत्र, इधर का, ये पूरा इलाका को ये कवर करेगा, यानी इतना क्षेत्र है। हेलो है मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे और पूरी जी जान लगा करके आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने जो संकल्प ठाना है बिहार के हर बच्चों को नंबर 1 बनाना है, तो इसी संकल्प के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या उपयोग। यानी सबसे पहले ये दल मैंने लिखा VVI, हर साल पूछने वाला सवाल, ये है ऑब्जेक्टिव, हर बार आता है। तो सबसे पहले लिखते हैं अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर। सबसे पहला नंबर लिखते हैं हजामती में। हजामती का क्या मतलब हुआ? हजामती जहाँ पर हमने अपने बालों को बनाते हैं, लड़कियां जहाँ पर ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने बालों को सिहारती है, आईब्रो को बनाती है, चेहरे में वो पुताई करवाती है, तो वही हमारा ब्यूटी पार्लर है ना। वहीं पर हम लोग जा करके हजामती करवाते हैं, यानी नाई से हमने ब्यूटी पार्लर में चमक धमक लाते हैं, पॉलिश करवाते हैं। लड़के नाई के दुकान में जा करके मुर्गा कट के बाल को कटाते हैं, तो वही हम लोग हजामती करते हैं। हजामती किस में करते हैं? अवतल दर्पण में। क्यों? इसकी जवाब सुनिए। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और वास्तविक आपने क्या समझा? हजामती में यानी नाई के यहाँ जो हम लोग बाल दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, वह अवतल दर्पण में ही उसका उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने अभी कहा कि उत्तल दर्पण में, मैंने नोट्स में जो लिखाया था ना पिछला वीडियो में, यानी उत्तल दर्पण में हम जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वह वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। क्या तुम्हारी दाढ़ी को बनाना है, तुम्हें बाल को बनाना है, अगर तुम्हारी प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो क्या तुम इस चीज़ों को देख पाओगे? क्या तुम इस चीज़ों को काट पाओगे? नहीं ना, नहीं ना काट पाओगे। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, वस्तु से बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा, है ना, और सीधा दिखेगा और हमारा वास्तविक होगा, यानी जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा फेस है, जैसा मेरा बाल है, वैसा ही दिखे, है ना। यानी अगर इधर बाल काटनी रहे तो इधर ना दिखे, इधर बाल काटनी हो तो इधर ना दिखे, है ना, जिधर का साइड है उधर ही दिखे। यहाँ पर एक सवाल तुम्हें फंसाने के लिए और ऐसा बन सकता है, कैसा, जरा देखो। चलो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, एक क्वेश्चन का जवाब तुम लोग दोगे, एक क्वेश्चन का अभी मैं देता हूँ। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये जवाब आप लोग दोगे। और मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, अवतल दर्पण में
वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वास्तविक दिखेगा, है ना। ये बातें समझ आया। यानी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा और वास्तविक दिखेगा। इस बातों को अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। इस बातों का फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए इसका फिगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बनाया और से अंदर जिसका परावर्तक भाग अंदर हो, बाहर मैंने ड्रॉ कर दिया, पुताई कर दी गई, पेंट चढ़ा दिया गया, रंजीत कर दिया गया, है ना। एक ही बात हुआ, पोल, फोकस और सेंटर। यानी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि वस्तु का जो अवतल दर्पण में, किसमें, तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखे, फिगर बड़ा दिखे, यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से बड़ा दिखे। तो अगर हम लोग यहाँ पर रखें, अगर हम लोग यहाँ पर रखें फोकस और पोल के बीच, तो ये दर्पण में टकराने के बाद मैंने कहा कि फोकस से हमेशा गुजरेगा, तो फोकस से गुजार देते हैं। फोकस से गुजर गया, दूसरा लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब दर्शाना है, 2 लाइन कम से कम। तो चलो मैंने एक सेंटर से गुजार दिया और ये भी दर्पण में टकराने के बाद, है ना, सेंटर से जा रहा है और टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद अपने ही रास्ते वापस लौट आता है। तो यह आगे चलता चले जाएगा और यह फैलता चला जाएगा और यह आगे चलता चला जाएगा और यह मिलता चला जाएगा। एक जगह ऐसा आएगा जो मिल जाएगा, एक जगह ऐसा आएगा जो मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो मिलेगा, इस वाले भागों को हम लोग डॉट डॉट से दिखा देते हैं क्योंकि यह हमारा, यानी अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बनाया और से अंदर जिसका परावर्तक भाग अंदर हो, बाहर मैंने ड्रॉ कर दिया, पुताई कर दी गई, पेंट चढ़ा दिया गया, रंजीत कर दिया गया, है ना। एक ही बात हुआ, पोल, फोकस और सेंटर। यानी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि वस्तु का जो अवतल दर्पण में, किसमें, तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखे, फिगर बड़ा दिखे, यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से बड़ा दिखे। तो अगर हम लोग यहाँ पर रखें, अगर हम लोग यहाँ पर रखें फोकस और पोल के बीच, तो ये दर्पण में टकराने के बाद मैंने कहा कि फोकस से हमेशा गुजरेगा, तो फोकस से गुजार देते हैं। फोकस से गुजर गया, दूसरा लाइन खींचना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबिंब दर्शाना है, 2 लाइन कम से कम। तो चलो मैंने एक सेंटर से गुजार दिया और ये भी दर्पण में टकराने के बाद, है ना, सेंटर से जा रहा है और टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद अपने ही रास्ते वापस लौट आता है। तो यह आगे चलता चले जाएगा और यह फैलता चला जाएगा और यह आगे चलता चला जाएगा और यह मिलता चला जाएगा। एक जगह ऐसा आएगा जो मिल जाएगा, एक जगह ऐसा आएगा जो मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो मिलेगा, इस वाले भागों को हम लोग डॉट डॉट से दिखा देते हैं क्योंकि यह हमारा जो क्या है, वास्तविक है, वास्तविक है। ये जो वस्तु का आकार इतना बड़ा है, लेकिन वस्तु का आकार इतना बड़ा बना है, यानी हमें अपना फेस देखने के लिए, यानी हमें दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो नाई के यहाँ जाते हैं, उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कहाँ पर रखते हैं, जब पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु से बड़ा और वास्तविक दिखेगा। तब हम जा करके हम अपने दाढ़ियों को, अपने अपने बालों को, अपने फेस को हम लोग अच्छे तरीके से सेविंग कर सकते हैं, सजा सकते हैं, उसको एक रूप दे सकते हैं। तो यह जब हम लोग फोकस और पोल के बीच रखेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। तो इतनी बातें समझ आया या नहीं। वही मैंने कहा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वास्तविक दिखेगा। जब जब हम लोग फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो हमें वस्तु से बड़ा और वास्तविक दिखेगा। इतनी बातें समझ आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए दूसरा लिखें।
दूसरा मैंने क्या लिखा कि डॉक्टर ने, यानी अवतल दर्पण का उपयोग तुम्हें पूछेगा कि कहाँ किया जाता है, ऑप्शन दे देगा डॉक्टर में, तो क्या डॉक्टर में होगा, कैसे, यानी ये याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सीखो। नाक में, कान में, गला में, मुंह में, दांत में। डॉक्टर यही ना चेक करता है, कभी नाक चेक करता है, कभी दांतें चेक करती है, कभी मुंह। जो फाड़ फाड़ के तुम्हें मैं चिल्ला रहा हूँ ना कि बिहार का टॉपर बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली का डेली यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उसको करना है। तो मैं जो फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ ना, तो वही उसी का इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा है, हमारे कान जो बहरे हो गए हैं ना, उसके लिए भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग डॉक्टर करते हैं। कैसे, इस बातों को याद रखना है कि डॉक्टर ही करते हैं। सबसे पहले एक बातों को समझो तुम, ये उतारना नहीं है, ये अवतल दर्पण है। और एक ये उत्तल दर्पण है। दो दर्पण है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। यानी तुम ये देख रहे हो कि अगर मान लो कि मैंने प्रकाश यहाँ से गुजारा तो कहाँ, फोकस से गुजर रहा है। मैंने एक और प्रकाश गुजारा तो कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है। यानी प्रकाश का टकरा करके एक जगह आना, टकरा करके एक जगह मिलना, टकरा करके एक जगह मिलना, यही तो हमारा अवतल दर्पण में हो रहा है। दर्पण से टकराने के बाद फोकस नहीं मिल रहा है, दर्पण में टकराने के बाद कभी यहाँ पर एक जगह आके मिलता है, यानी एक जगह आकर मिलना। लेकिन अगर यहाँ पर टकराओ तो दूसरी जगह चले जाती है, ऊपर चली जा रही है। यहाँ पर टकराओ तो ऊपर चला जा रहा है, यहाँ से लेके चलो तो इधर चला आ रहा है। कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में तुम्हें कहीं ना कहीं जो प्रकाश गुजार रहे हो वह एक जगह आके मिलता हुआ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग, डॉक्टर जो है नाक कान मुंह दांत का इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समझ आया है? तो मैं ये देख रहे हो ना, प्रकाश गुजारना, एक जगह आके मिल जाना, इसीलिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। ये समझ आया? आगे बढ़े फिर चलें। अब तीसरा नंबर लिखिएगा, शोर। मैंने तीसरा बात लिखा, सौर भट्टियों में, है ना, सौर भट्टियों में सूर्य से आता प्रकाश की किरण। मतलब क्या हुआ, सौर भट्टियां यानी अवतल दर्पण में ही, यानी सूरज, मान लो ये सूरज है, यहां से प्रकाश आ रहा है ना, यहां से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश क्या होगा, एक जगह एकत्रित करवाना होगा, एक जगह जमा करवाना होगा। क्योंकि प्रकाश तो चारों तरफ छितर रही है ना, चारों तरफ फैल रही है ना, प्रकाश को एक जगह जमा करवाना होगा। जब प्रकाश को एक जगह जमा करवाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एक जगह जमा करने के लिए अभी अभी बताया कि अवतल दर्पण में जब गुजारोगे तो बाहर चले जाती है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कहाँ चली जाती है, बाहर। जब अवतल दर्पण से गुजारेंगे तो कहीं ना कहीं एक बिंदु में आकर मिलती है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का अगर हम यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग कर लें तो ये प्रकाश की किरणें आके टकराएगी, है ना। एक इधर बनाता हूँ फ्रेश, यानी यहाँ पर अवतल दर्पण अगर हम लोग बना दें, यानी यहाँ से जब सूरज से प्रकाश आएगा, दर्पण में टकराएगा, दर्पण में टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाकर के, कहीं ना कहीं जाकर के, कहीं ना कहीं जाकर के, कहीं ना कहीं जाकर के एक बिंदु पर मिलेगा। तो अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकाश जब आएगा तो दर्पण में टकराने के बाद कहीं ना कहीं आकर के एक बिंदु में मिलेगा, जिसके कारण सौर भट्टी में सूर्य एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, वह हीट हमें एक जगह एकत्रित करके ही मिलेगा। छिद्रा दोगे, फैला दोगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टियों में भी करते हैं। इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें क्लियर। याद नहीं करना बेटा, इस बातों को तुम कंसेप्ट बनाओ,
कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, अंदर है तो बाहर फैलने देगा नहीं, है ना, क्योंकि ये अंदर है, ये पूरा अंदर है तो बाहर फैलने देगा नहीं। अगर ये बाहर होता तो बाहर चला जाता, लेकिन अवतल दर्पण में हमें क्या करना है, सौर भट्टियों को एक जगह लाना है। तो एक जगह लाने के लिए हम लोग प्रकाश को अवतल दर्पण में जब टकराएंगे तो वह एक जगह आकर जमा होगा, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण में इसका प्रयोग करते हैं। इतनी बातें समझ आया? आगे बढ़े फिर। अब हम लोग चौथी नंबर बात करते हैं। वाहनों के हेडलाइट में पांचवा है सर्च लाइट में, छठा है टॉर्च में। यानी वाहनों के हेडलाइट में इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने का ये तरीका तुम अपना लो कि वाहनों का हेडलाइट जो तुम देखते हो, यानी जो गाड़ियां होती है, वाहनों में तुम देखते हो ना, ये जो हेडलाइट होती है, तुम्हारी हेडलाइट होती है ना, ये किस तरीके से उभरा हुआ रहता है, यानी इस प्रकार से उभरा हुआ रहता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण में यानी प्रकाश किधर से आ रहा है, अंदर से, प्रकाश अंदर से आ रहा है। तो ये याद रख लो कि अवतल दर्पण में प्रकाश अंदर से आ रहा है, गाड़ी के अंदर से आ रहा है, यानी ये उसका जो शीशा होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी जब अंदर से आए इसका मतलब है कि अवतल दर्पण। तो ये तरीका अपना लो, तो इससे तुम्हारा ये वाहनों के हेडलाइट वाली क्लियर हो गई। सर्च लाइट में तुम ये फिगर देख रहे हो, तो ये सर्च लाइट होती है, इसको ध्यान में रख लेना। उसके बाद ये टॉर्च में भी उसी प्रकार का मिरर होता है, इसको भी एक बार तुम ध्यान में रख लेना। इसका कोई उतना ट्रिक नहीं है, जिसके कारण ये दोनों बातों को तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये था आज का हमारा अवतल दर्पण। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या क्या उपयोग होता है। तो चलिए आगे लिखें। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर लिखिएगा, वाहनों में, स्कूटर में, बस में, टेम्पू में आदि। दूसरा नंबर लिखिएगा, साइड मिरर, मिरर में प्रतिबिंब भी दो बना था, उपयोग भी दो ही है, बाकी सभी का उपयोग अवतल दर्पण। अगर याद रखना है तो तुम ये दोनों को याद रख लो, और बाकी जो भी आए अवतल मार देना, तुम्हारी 100% सही हो जाएगी, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वाहनों में स्कूटर होगा, बस होगा, टेम्पू होगा, मोटरसाइकिल होगा, साइकिल पे जो लाइटें तुम लोग लगा के चलते हो उसकी होगा, वो सारी चीज़ों में हम लोग अब उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और साइड मिरर में कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं तुम्हें। मान लो ये क्या है, ये हमारा गाड़ी है, अरे बड़ी गाड़ी है, दूसरी मंजिल वाली गाड़ी है हमारी। तो यहाँ पर तुम देखते होगे एक शीशा लगा होता है ना? एक शीशा लगा होता है, और यहाँ अंदर में स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर साहब ऐसे बैठे होते हैं, यानी एक शीशा होता है। यह जो शीशा का प्रयोग हम लोग करते हैं, यह कौन सा होता है,
यह कौन सा होता है? तो यह उत्तल होता है। क्यों क्यों उत्तल का प्रयोग करते हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो हमेशा हमेशा जो है वह छोटा बनेगा। अब हमें तो सर ये ध्यान में है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आओ एक और तरीका सीखें। ये क्या है? ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। चलो इसको हटाओ, पोल फोकस को। ये हमारा उत्तल दर्पण और ये हमारा अवतल दर्पण, यानी जिसका ऊपरी भाग उठा हुआ हो, यानी उठल हो, ऊपर हो, वह उसका उत्तल दर्पण। जिसका अंदर का भाग धसा हो, अंदर हो और से अंदर, वह अवतल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण में बात क्या है कि तुम जो देख रहे हो, मान लो तुम नहीं, एक गाड़ी यहाँ है, एक गाड़ी यहाँ है और एक गाड़ी यहाँ है। तो क्या तुम्हारा ये जो उत्तल दर्पण है, क्या यह उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो टेढ़ा भी है, टेढ़ा करके है, क्या ऊपर से भी नहीं बनाएगा इस पर? ये सीधा वाला भी नहीं बनाएगा। यानी दूर के क्षेत्रों को, यानी दूर दूर तक क्षेत्रों के, ये देखो कितनी दूर को कवर करेगा। इधर का क्षेत्र, इधर का, ये पूरा इलाका को ये कवर करेगा। यानी इतना क्षेत्र के मिरर को, इतना क्षेत्र के दूरियों को, है ना, जिस सड़क में गाड़ियाँ वगैरह चलते हैं तो ज़्यादा दूर के वस्तुओं को हमको एक छोटा सा इमेज बनवे, यानी इतना सा ही इमेज में मुझे इतना बड़ा हमें दिखा देगा। तो हमें इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में करते हैं। समझ में आया? यानी यह टेढ़ा है, यानी अगर अंदर होता तो क्या हमें अंदर में कितना भाग दिखाता? इतना ही क्षेत्र को दिखा पाता। इससे बाहर क्या दिखा पाता? अगर यहाँ पर होता गाड़ी तो दिखा पाता? नहीं दिखा पाता। अगर यहाँ होता तो नहीं दिखा पाता। लेकिन अगर इस क्षेत्र के बीच में, यानी मिरर इतना ही बराबर है, लेकिन हमारा वस्तु यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस क्षेत्र में कहीं पर भी हो, इतना बड़ा क्षेत्र में कहीं पर भी हो, तो हम वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर? तो साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं। इतनी बातें समझ आया या नहीं? तो ये था आज का हमारा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं फटाफट उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग एक जगह में, एक साइड अवतल, एक साइड उत्तल। आप लोग फटाफट उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़े। फिर
तो ये बातें थी अवतल दर्पण का उपयोग हजामती करने में डॉक्टर के नाक, कान, मुंह आदि में, सौर भट्टियों में, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, उत्तल दर्पण में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इतनी बातें समझ आ गई, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फिर आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछे जाने वाले सवाल का हम लोगों ने निचोड़ देखा, हमने ट्रिक देखा, यानी किस तरीके से एक टॉपर बिना रटे हुए याद रखने का कैसा तरीका अपनाते हैं, वो तरीका हम लोगों ने समझा। और इस तरीके को हम लोगों ने एक दो बार ट्राई करेंगे और वो ट्राई करने के बाद हमें भी वो तरीका खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप निश्चित रहिए, घबराइए नहीं, आप घर में जाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको यह भी आसान लगेगा जैसे और टॉपरों को लगा है, जैसे और टॉपरों ने मुझे कहा है, उसी तरीके से आपको भी ये आसान लगेगा। एक दिन आप भी किसी औरों को कहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और मैंने जो सवाल पूछा है यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बस मेहनत करते रहो, मुझे बहुत गर्मियाँ लग रही है बेटा, तो आप लोग मेहनत करते रहो। धन्यवाद।